मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है और प्रकृति भी इसी नियम का पालन करती है। जब भगवान विष्णु त्रेता युग में श्री राम अवतार लिए थे, उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग किया था। आज की इस हिंदू धर्म दर्पण की प्रस्तुति में हम आपको भगवान विष्णु के राम अवतार की उस कथा को बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन रामायण में पढ़ने को नहीं मिलता, अर्थात श्री राम की मृत्यु की कथा कि किस तरह से भगवान श्री राम ने इस मृत्यु लोक को त्यागा, साथ ही उनके तीनों भाई और उनके साथ देने वाले वानरों ने अपने शरीर को कैसे त्यागा था। और हम आपको ये भी बताएंगे कि माता सीता के पृथ्वी में समाने के बाद भगवान श्री राम कितने वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक पहले ही कर लें, क्या पता कहीं बाद में भूल न जाएं, क्योंकि इस चैनल पर भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़ी जानकारी ही प्रसारित की जाती है। मित्रों, प्रभु श्री राम की देह त्यागने की कथा का वर्णन हमें पद्म पुराण के उत्तरखंड में पढ़ने को मिलता है। जब रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अपना वनवास काल पूरा करके अयोध्या वापस आए, जिसके बाद श्री राम अयोध्या के राजा बन गए। इसके कुछ ही वर्षों पश्चात जब माता सीता को अपने पवित्र होने का प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया, उन्होंने परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया। लेकिन इसके पश्चात सीता जी ने अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम जी को सौंप दिया और धरती माता से ये कहा कि हे माता, अगर मैंने अपने जीवन में सच्चे मन से श्री राम को ही अपना पति माना है तो मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता के इतना कहते ही धरती फट गई और देखते ही देखते वह भूगर्भ में चली गई। सीता जी के इस तरह से चले जाने के कारण प्रभु श्री राम सहित परिवार के सारे सदस्य शोक में डूब गए। फिर कुछ समय बाद देवी सीता के शोक के कारण श्री राम के तीनों माताओं का निधन हो गया। वे भी अपने पति दशरथ के पास स्वर्ग में चली गईं। कहा जाता है कि देवी सीता और तीनों माताओं के चले जाने के बाद प्रभु श्री राम ने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 11,000 वर्षों तक अयोध्या में शासन किया था। जिसके बाद इधर जब भगवान ब्रह्मा को ये ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु राम अवतार के रूप में धरती में शासन कर रहे हैं और उनका कालखंड इस पृथ्वी पर समाप्त हो चुका है, तब उन्होंने कालदेव को बुलाया और कालदेव से कहा कि हे कालदेव, तुम्हें तत्काल धरती लोक पर जाकर प्रभु श्री विष्णु, जो कि इस समय राम अवतार के रूप में अयोध्या नगरी में निवास कर रहे हैं, उन्हें ये संदेश देना होगा कि धरती लोक पर उनका समय अब पूर्ण होने वाला है और अब उन्हें अपना धाम यानी कि बैकुंठ धाम वापस आना होगा। जिसके बाद यमदेव ने अयोध्या नगर में प्रवेश किया और संत का रूप धारण कर वे राम जी के पास उनके महल में गए। संत वेश धारण किए हुए यमदेव ने श्री राम से कहा कि हम दोनों के बीच की वार्ता गुप्त रहेगी और वे राम से एकांत में बात करना चाहते थे। उस समय यमराज ने श्री राम के सामने ये शर्त रखी कि यदि हमारे वार्तालाप करते समय हमारे बीच कोई आया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। राम ने वचन दिया और श्री राम ने लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देने को कहा। जिसके बाद यमदेव अपने असली रूप में आ गए और राम जी से कहा कि प्रभु, आपको अपने लोक अब लौटना होगा, धरती पर आपका जीवन पूर्ण हो चुका है। अभी वार्तालाप चल ही रही थी कि ऋषि दुर्वासा वहां पधारे और लक्ष्मण से द्वार के अंदर जाने का हठ करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि वे उन्हें अंदर जाने नहीं देंगे तो वे श्री राम और पूरे सूर्य कुल को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से भली भांति परिचित थे, वे अब दुविधा में आ गए। इसके बाद लक्ष्मण ने यह कठोर फैसला लिया कि यदि उन्हें इसके लिए अपने प्राणों का भी त्याग करना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे और अपने प्राणों की ना चिंता करते हुए वह भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम भी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ वह अपने फैसले से मजबूर थे तो दूसरी तरफ भाई के प्यार से मजबूर थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकाले जाने के लिए कहा। उस काल में देश से निकालना मृत्यु के समान ही माना जाता था, लेकिन इसके बाद लक्ष्मण ने इस दुनिया को छोड़ने का निर्णय लिया और वह सरयू नदी के पास गए। नदी के अंदर जाते ही वह शेषनाग के अवतार में बदल गए और अपने इस शरीर को त्याग विष्णु लोक को चले गए।
अपने भाई के चले जाने के बाद श्री राम काफी उदास हो गए। जिस प्रकार राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह सकते थे, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना राम भी नहीं रह सकते थे। उन्होंने भी इस लोक से जाने का विचार बनाया। तब प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ और अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। जिसके बाद पूरे वानर सेना और अयोध्या नगरी भी श्री राम के पीछे पीछे चल दिए और श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। और उसके बाद उस नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिया और इस प्रकार से राम जी ने भी अपना स्थूल रूप का त्याग कर दिया और मित्रों अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात विष्णु जी का रूप धारण किया। और इस तरह से राम जी ने भी वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया।